हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और हमें यह जानना ज़रूरी होता है कि कौन से राज्य में कौन सा अभयारण्य स्थित है और किन पशुओं के लिए यह अभयारण्य प्रसिद्ध है। इन सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही लाभप्रद वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन से अभयारण्य स्थित है। तो यहाँ पर आपका जिम कॉर्बेट अभयारण्य स्थित है। यह सबसे पुराना अभयारण्य है और इसकी स्थापना की बात करी जाए तो इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। और यह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह नैनीताल ज़िले में स्थित है। उत्तराखंड में नैनीताल ज़िला है, वहाँ पर यह जिम कॉर्बेट अभयारण्य स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों बाघों की सर्वाधिक आबादी है। तो अगर दोस्तों क्वेश्चन में आ जाए बाघों की सर्वाधिक आबादी वाला अभयारण्य कौन सा है, तो आपका जिम कॉर्बेट अभयारण्य है। बात करी जाए उत्तराखंड में ही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट अभयारण्य स्थित है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और उत्तराखंड में ही नंदा देवी नामक एक चोटी है जो कि 7,816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसका नाम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। और दोस्तों, यह किन पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कस्तूरी मृग हिम तेंदुआ हिमालयी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसे दोस्तों विश्व की विरासत धरोहर में शामिल 1988 ईस्वी में किया गया। आगे है दोस्तों कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। यह पहला विरासत स्थल है। यहाँ कंचन नामक चोटी है। आपको याद रखना है, कंचनजंगा की बात आए तो दोस्तों यह कंचन नाम की एक चोटी है। यह तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया था 17 जुलाई 2016 को। तो ये आपको याद रखना है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। आगे है दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1913 में इसकी स्थापना की गई और यह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है और यह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा की बात आ जाए दोस्तों तो यह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व की धरोहर में या विरासत में शामिल किया गया 1985 ईस्वी में यह शामिल किया गया था। और इसे भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है तो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। तो ये याद रखना है। आगे है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करी जाए तो यह सबसे बड़ा जैव विविधता का क्षेत्र है और यह बाघ और नरसिंहा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है और बाघ और नरसिंहा के लिए ये प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और बात करी जाए उत्तर प्रदेश में ही चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है।
इसको भी याद रखना है। और दोस्तों इसकी स्थापना क्यों की गई, तो यह एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई। और यह किस सन में स्थापना इसकी हुई है, 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। और इसमें काले हिरण, चीतल, जंगली सूअर, सांभर, नीलगाय, भारतीय चिंकारा के लिए यह अभयारण्य प्रसिद्ध है। आगे है दोस्तों दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब की गई, तो दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई। दोस्तों यह 10 गांव के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर कश्मीरी हिरण पाया जाता है और रिंगुल मृग का घर इसे कहा जाता है। ये बिल्कुल याद करके रखना है दोस्तों कि रिंगुल मृग का घर किसे कहा जाता है, तो दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। और यहाँ पर भालू, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी और हिमालयी मार्मेट जानवर पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों सुंदरवन नेशनल पार्क। यह कहाँ स्थित है, तो सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 4 मई 1998 ईस्वी में की गई। विश्व में सबसे अधिक मैंग्रोव वन यहीं पाए जाते हैं। आपके सुंदरवन नेशनल पार्क में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और केवल एक नदी डेल्टा जहाँ पर बाघ मिलते हैं, यहाँ पर मात्र एक नदी डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है दोस्तों जब पानी सूख जाता है तो वहाँ पर जो मिट्टी बचती है उसी को हम डेल्टा कहते हैं, तो यहाँ पर बाघ मिलते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र आपका सुंदरवन नेशनल पार्क है। आगे है दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम नीलगिरी जैव रिजर्व है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि नीलगिरी जैव रिजर्व किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को ही नीलगिरी जैव रिजर्व कहा जाता है। और टाइगर रिजर्व की स्थापना की बात करी जाए तो 1973 ईस्वी में टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। आगे है दोस्तों केवलादेव या घाना पक्षी विहार। इसे आप केवलादेव के नाम से भी जानते हैं और इसी को घाना पक्षी विहार के भी नाम से जानते हैं और यह राजस्थान में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई और इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया 1985 ईस्वी में। और यह नम भूमि का क्षेत्र है। आपको याद रखना है कि घाना पक्षी विहार जो कि पक्षी से संबंधित है, यह केवलादेव यह नम भूमि का क्षेत्र है। रामसर साइट घोषित किया गया इसको 1981 ईस्वी। इसका मतलब होता है दोस्तों रामसर साइट का मतलब बचे हुए पक्षी के लिए, यह इसका मतलब होता है। और दोस्तों घाना पक्षी विहार को ही पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो वो आपका केवलादेव या घाना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और दोस्तों यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका साइबेरियन क्रेन यानी कि सारस के आगमन हेतु प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। साइबेरियन क्रेन के लिए यह प्रसिद्ध है आपका घाना पक्षी विहार। आगे है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है कि राजस्थान का सबसे पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और इसे घोषित कब किया गया अभयारण्य के तौर पर, तो इसे 1955 ईस्वी में घोषित किया गया।
दोस्तों यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और दोस्तों राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजना है, ये आपको याद रखना है। कुल 3 बाघ परियोजना यहाँ पर है। आगे है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका राजस्थान में ही स्थित है और यह भरतपुर जिले में स्थित तीसरी बाघ परियोजना है। दोस्तों टाइगर रिजर्व कब बना था? तो टाइगर रिजर्व 2013 में बना था, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो सन 1968 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। बाघों के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आगे है दोस्तों ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। यह पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों 2014 में विश्व विरासत में इसे शामिल किया गया, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन, ये अंडमान निकोबार में स्थित है, तो आपका यह सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। और वहीं पर बात करी जाए दोस्तों सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमीस, जो कि लद्दाख में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और आगे है दोस्तों सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। और वहीं पर बात करी जाए सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, और फेफड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर वन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आगे है दोस्तों केवल एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो केवल एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ है। आपको याद रखना है कि केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे है दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो पेरियार नेशनल पार्क केरल में स्थित है। मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। दोस्तों रेड डाटा बुक के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। रेड डाटा बुक जो होता है उसमें विलुप्त के कगार पर आए हुए जानवरों या पक्षियों को शामिल किया जाता है, जो विलुप्ति के कगार पर हो या जिनकी बहुत कम संख्या बची हो, तो उसे रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।